वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। हर हर महादेव। इतना हंगामा क्यों बरपा है भाई? इसमें गलत क्या है? इसके होने से किसको फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा? विपक्ष को खुजली क्यों मच रही है? अब तो कमेटी का गठन भी हो गया है और कमेटी के अध्यक्ष पूर्व महामहिम श्री रामनाथ कोविंद को बनाया गया है और इस कमेटी का दायित्व होगा वन नेशन वन इलेक्शन कराना, यानी एक देश एक चुनाव। और इस बिल को लाने की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारे देश के नेतागण ने क्या टिप्पणी दी है। यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ही सही इस प्रकार का प्रस्ताव है। लेकिन अभी तो कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो इतनी जल्दी उसकी बिना रिपोर्ट आए तो बिल तो आने की कोई दूर तो गुंजाइश नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल अड़चने भी होंगी जिसपे सबको चर्चा करने की जरूरत। हर साल चुनाव होना, हर महीने चुनाव होना, वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। इसका एक ही समय निश्चित कर। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। खबरों की माने तो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र का प्रस्ताव रखा गया है और इस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया जा सकता है। चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव होने हैं। अब किस प्रदेश का चुनाव 24 में कराया जाए और किस प्रदेश का चुनाव 29 में कराया जाए, यह निर्णय लेना बहुत ही कठिन है और चुनौतीपूर्ण भी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो करोड़ों रुपए चुनाव कराने में लगते हैं, जो हम जैसे आम नागरिक के होते हैं, जो हम सरकार को टैक्स के रूप में भरते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकार किसी नेक काम में लगा सकती है अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पास हो जाता है तो। क्योंकि पास होने से नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक तो सरकार का समय बचेगा, जो टैक्स हम जैसे आम नागरिक भरते हैं उस टैक्स का पैसा जो चुनाव में टुकड़ों में लगता है उसमें बचत होगी। सरकार नई योजना ला सकती है और योजना में उस बचे हुए पैसे को सरकार इस्तेमाल कर सकती है। अब देखना ये होगा कि 18 सितंबर से लेके जो 22 सितंबर तक संसद में गहमागहमी होगी, इस मुद्दे पे बहस होगी, कौन किसके पक्ष में बात करता है, पास हो पाता है नहीं हो पाती है बिल, ये देखने लायक होगा। संसद में जो भी बहस हो बिल पास कराने के लिए, इतना तो तय है जो विपक्ष में बैठे हैं नेतागण, वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये जो हर साल जो है चुनाव की बीमारी हटे। एक बार चुनाव हो, इकट्ठा चुनाव हो, समय बचे, पैसा बचे, तो सबों के लिए अच्छा होगा। देखते क्या होता है। नमस्कार।